चल बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डायरेक्टिंग के बारे में समझा था कि प्रॉपर डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में जो है वो हमने समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस। और उसके बाद डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स हम लोग देख रहे थे कि डायरेक्टिंग के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने देखा था सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 पार्ट्स होते हैं ना डायरेक्टिंग के, जिनमें से 3 कंपोनेंट्स या कहो 3 पार्ट्स हमने पहले समझे थे, सुपरविजन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और लीडरशिप के बारे में। और आज आज उसका 4th कंपोनेंट हमें देखना है, जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो है वो हमने समझा था कि कम्युनिकेशन इज अ प्री कंडीशन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरी कम्युनिकेशन है। विदाउट कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टिंग तो क्या, विदाउट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट या बिजनेस ही पॉसिबल नहीं है। कि आज के मॉडर्न टाइमिंग में जहाँ पर कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता जा रहा है, ऐसे टाइमिंग में विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो कहते हैं कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, बरोबर ना। मैनेजमेंट या बिजनेस की हर एक चीज़ को परफेक्ट बनाना है तो कम्युनिकेशन भी परफेक्ट होना ज़रूरी है। उसके ऊपर ही जो है वो पूरा बिजनेस टिका हुआ है, ऐसा कहेंगे ना हम लोग, बराबर ना। और इनमें कम्युनिकेशन, बेसिक मीनिंग कम्युनिकेशन का क्या कहते हैं, कहते हैं कम्युनिकेशन मीन्स कि कोई भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी रिसर्च या कोई भी बात सामने वाले तक, मतलब एक या एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं ना। कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च, आइडियाज या कोई भी बात हो, वो एक या एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है, बराबर ना। सिंपल कम्युनिकेशन मतलब हम लोग कहते हैं बातचीत करना, एक मैसेज जो है वो दूसरे तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन ये कम्युनिकेशन बिजनेस रिलेटेड क्या है, बिजनेस में उसका क्या काम है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक से समझे कि भाई बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या मतलब कहते हैं। कहते हैं सबसे पहले तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब गोल के रिलेटेड प्रोसेस है। बिजनेस में कम्युनिकेशन किसके लिए किया जाता है, तो हाँ भाई, बिजनेस का जो गोल कंप्लीट करना है, लक्ष्य पूरा करना है, इसके लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। बिजनेस में अगर सिर्फ जो है वो फालतू बातें और गप्पे मारने के लिए बैठ जाए तो बिजनेस चलेगा अच्छी तरह से, बिल्कुल भी नहीं चलता है। बिजनेस में जो है वो जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, उसका मेन मकसद होता है कि हमें बिजनेस का गोल कंप्लीट करना है ना। इसके लिए जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं वो अलग अलग पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बताते हैं। सुपरविजन होते हैं, वो कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई कोई भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी कहीं अटके तो उसे वो समझाते हैं। ये सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना। और ये सब क्यों किया जाता है, कि बिजनेस के गोल अच्छी तरह से पूरे हो सके। इसलिए कम्युनिकेशन बिजनेस में गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहलाती है। क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के लिए क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज होना जरूरी है। कि प्रॉपर कम्युनिकेशन किसे कहते हैं पता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में ये कहा जाता है, कम्युनिकेशन मीन्स उसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक जो है वो सेंडर और दूसरा रिसीवर, 2 लोग होते हैं। भाई ये सेंडर जो मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और रिसीवर जो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होता है जब सेंडर जो है वो इंफॉर्मेशन दे, सामने रिसीवर उसे एक्सेप्ट करे और उसे समझे भी, बराबर ना, उसे समझे भी, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। कि यहाँ पर जो है वो सेंडर ने इन्फॉर्मेशन तो दी लेकिन सामने वाले को समझ में ही ना आई, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल थोड़ी कहलाया, बराबर ना, वो सही कम्युनिकेशन नहीं कहलाया। सही कम्युनिकेशन तो वही ना कि एक अगर बोले और सामने वाला जो है वो उसकी बात अच्छी तरह से समझे, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसीलिए कम्युनिकेशन में क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज होना ज़रूरी है। प्रॉपर लैंग्वेज कि सामने वाला आसानी से समझ सके, और क्लियर वर्ड्स होने चाहिए कि सामने वाले को जो है वो कोई मुश्किल ही ना आए। ऐसे नहीं कि भाई हम लोग उसे ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि उसे गूगल पे सर्च करना पड़े, ठीक है ना। प्रॉपर कम्युनिकेशन वो कही जाती है ना कि जिसमें क्लियर सिंपल वर्ड्स हो, और सिंपल का हो तो शॉर्ट एंड सिंपल जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सामने वाला आसानी से समझ सके उसे। देन टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। एक तो मैंने बताया उसमें सेंडर एंड रिसीवर 2 होते हैं, सेंडर इन्फॉर्मेशन देता है, रिसीवर उसे कलेक्ट करता है। और दूसरी अगर उसे टू वे प्रोसेस का है, तो भाई बिजनेस में जो 3 लेवल होती है, उसमें टॉप लेवल के जो पर्सन है वो मिडल लेवल को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कोई नई पॉलिसी आई, कोई नए रूल्स रेगुलेशन आए, वो उसे प्रोवाइड करते हैं। मिडल लेवल वाले जो है वो बॉटम लेवल को गाइडेंस वगैरह देते हैं, सुपरविजन करते हैं, गाइडेंस देते हैं उन्हें, बराबर ना, ये कम्युनिकेशन होता है।
और वही उल्टा भी होता है कम्युनिकेशन, कि जो बॉटम लेवल पे काम करते हैं वो बॉटम लेवल ने क्या क्या काम किया उसकी पूरी रिपोर्ट वो मिडल लेवल को देते हैं, मिडल लेवल में जो भी कामकाज होता है उसकी रिपोर्ट वो टॉप लेवल को देते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन दोनों साइड होता है ना, ये क्या कहलाता है, टू वे प्रोसेस कहलाता है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम तो है नहीं, कंटिन्यूस इवन परमानेंट प्रोसेस है, परमानेंट है। कम्युनिकेशन को कभी रिमूव नहीं किया जा सकता कि बिजनेस में विदाउट कम्युनिकेशन सब काम हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना, बरोबर ना। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और वो कैसे कहलाती है, कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाती है, कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। मैनी इक्विपमेंट कि कम्युनिकेशन में आज के टाइम में देखो तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, बहुत सारे सामान यूज़ हो पाते हैं। जैसे कि भाई आज के मॉडर्न टाइमिंग में मोबाइल यूज़ होता है ना, मोबाइल में एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं। या तो फिर जो है वो पहले के टाइम में फैक्स मशीन आती थी, टेलीफोन आता था, बराबर ना, पेजर आता था। ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के अलग अलग इक्विपमेंट कहलाते हैं। कम्युनिकेशन मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो किसी के भी थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ना, सामने वाले को सिर्फ वो कम्युनिकेशन सही तरह से मिलनी चाहिए। देन मैनी टाइप्स और मेथड्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पर है आपकी टेक्स्ट बुक में ना, नीचे एक बॉक्स की तरह दिया हुआ है, ये मैं उसी में ही समझा रहा हूँ। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन सामने वाले को पहुंचानी है तो वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, ये इसी के ही पॉइंट समझा रहा हूँ, मेथड्स के थ्रू ओरल कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ जो है वो सामने वाले को स्पीच दे सकते हैं, जैसे भाई ये कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ओरल कम्युनिकेशन की तरह भी कहलाया है ना। सामने वाले को सिर्फ स्पीच देना, फोन पे बात करना, कोई जो है वो डायलॉग्स बताना, ठीक है ना। या फिर जो है वो कोई क्या कहते हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम रखना कि जिसमें सामने सब बैठे हुए हो और ऊपर जो है वो कोई बॉस हो या मैनेजर हो, वो सबको सिर्फ समझाता हो ओरली, तो ओरल कम्युनिकेशन होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन हमें पता है कि भाई रिटर्न में जो है वो प्रोवाइड करना, या जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, इन सब में इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड होती है ना हमें, ये भी तो कम्युनिकेशन की मेथड्स ही है ना, ये सब रिटर्न मेथड्स हैं। विजुअल मेथड, विजुअल मतलब कोई फोटो के थ्रू या वीडियो के थ्रू, है ना, फोटोज के थ्रू खासकर, भाई कोई फोटोज देना, कोई जो है वो कलर के थ्रू, मैप के थ्रू, कोई साइन के थ्रू। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो रोड पे जो है वो कुछ लिखा नहीं होता, खाली साइन दी गई होती है, एक एरो दिया हुआ होता है तो हम एरो से समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये रोड इस तरफ जाएगा। ये कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है ना, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बरोबर ना। कोई भी प्रोडक्ट हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कलर दिया हुआ था, रेड या तो ग्रीन कलर, रेड कलर मतलब इसमें नॉनवेज की चीजें हैं, बरोबर ना, और ग्रीन मतलब भाई ये जो है वो वेजिटेरियन के लिए है, होता है ना। तो देखो कलर के थ्रू भी तो कम्युनिकेशन हुआ ना, वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना ये, बरोबर ना। तो ये विजुअल, ऑडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू जैसे बताया कि जिसमें जो है वो सिर्फ आवाज हो, विजुअल ना हो, सिर्फ आवाज हो, जो पहले भी हमने बताया कि भाई फोन के थ्रू जो है वो हम लोग कर सकते हैं, या किसी को रिकॉर्डिंग अगर भेजनी हो तो उसके थ्रू। ऑडियो विजुअल जिसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों हो, कि भाई जिसमें आवाज भी हो और सामने जो है वो पिक्चर्स भी हो या वीडियोस भी हो, जैसे फिल्म होते हैं, टेलीविजन होती है, कोई प्रोजेक्टर पे बताया जाता है, फोटोज भी होता है और आवाज भी होती है, बरोबर ना। ये सब कम्युनिकेशन के मेथड ना, या तो साइलेंस कम्युनिकेशन भी होता है विदाउट एनी ऑडियो और विजुअल, सिर्फ जो है वो शांति से। साइलेंस कम्युनिकेशन होता है कि इशारों के थ्रू, गेस्चर्स कहते हैं, गेस्चर्स के थ्रू, इशारों के थ्रू, या साइलेंट एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, सामने वाला कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ये भाई साइलेंटली बिना कुछ कहे भी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं ना, साइलेंटली, बराबर। या जैसे होता है ना कि आपके टीचर जो है वो आपके स्टूडेंट को जो है वो ये कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई सामने सब स्टूडेंट को चुप करवाना है तो कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ जो है वो गुस्से में आंख दिखाएंगे, तो भी सामने वाले सब स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हाँ भाई क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली, भाई चुप रहना है हमें, सही बात है ना, ये साइलेंट कम्युनिकेशन हुआ ना। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारी मेथड्स या टाइप्स आते हैं। कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है बस इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाना, सक्सेसफुली पहुंचाना, कि सामने वाला समझ जाए, बराबर ना, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं ना, उनकी ये सब मेथड्स आती हैं। देन कम्युनिकेशन इज अ मोटिवेटिंग एक्टिविटी, हाँ बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन मोटिवेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। क्यों मोटिवेटिंग कहलाता है, क्योंकि भाई बिजनेस के लिए जब कम्युनिकेशन किया जाता है ना तो उसमें वर्कर्स को मेथड समझाई जाती है, सुपरविजन किया जाता है, उन्हें ध्यान से समझाया जाता है कौन सा काम कैसे करना है, तो उन्हें भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से उनमें एक तरह का मोटिवेशन क्रिएट होता है।
बरोबर ना, उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये काम ऐसे करना है, मुझे समझाया गया, तो समझाया गया तो उन्हें काम करने में और मजा आता है फिर, बरोबर ना। इसलिए कम्युनिकेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक मोटिवेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा माना जाता है। हमने जैसे पहले भी बताया कि मैनेजमेंट में सबसे जरूरी कम्युनिकेशन है, विदाउट कम्युनिकेशन ना मैनेजमेंट होगा ना बिजनेस चल पाएगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का ही जो है वो एक हिस्सा ये माना जाता है। एंड ह्यूमन प्रोसेस, कम्युनिकेशन ह्यूमन प्रोसेस है, सही बात है। कम्युनिकेशन भले कोई भी इक्विपमेंट से किया जाता हो, मोबाइल से, पेजर से, फैक्स मशीन से, टेलीफोन से, किसी से भी, इक्विपमेंट कोई भी हो, लेकिन उसमें मेन सेंटर तो ह्यूमन ही आता है ना। एक इंसान ही इंसान को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, बराबर ना। कम्युनिकेशन की हर एक चीज में सेंटर में कौन आता है, तो ह्यूमन आता है। इसलिए कम्युनिकेशन वो क्या कहलाती है, ह्यूमन प्रोसेस कहलाती है, बराबर। तो देखो जैसे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, उनमें ये मेथड्स भी हमने समझी। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, जो आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन से टाइप्स हैं। अब देखो टाइप्स एंड मेथड में ये सब तो समझे, लेकिन बेसिक बिजनेस के हिसाब से अगर कम्युनिकेशन के टाइप्स देखें तो दो टाइप्स आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ध्यान हो तो ये चैप्टर 4 में भी आता था ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बरोबर ना। उनकी तरह ही है, सिमिलर ही है, बस वही चीज कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। फॉर्मल इनफॉर्मल, पहले डेफिनेशन वाइज अगर समझे तो फॉर्मल किसे कहते हैं हम लोग। फॉर्मल मतलब जो कम्युनिकेशन पूरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ होता हो, हमेशा रिटर्न में ही होता हो, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल जिसमें सब चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस के साथ जो है वो प्रोवाइड की जाती हो, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो कम्युनिकेशन प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से नहीं चल रहा है, लेकिन जो कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक ह्यूमन रिलेशन से, एक फ्रेंडशिप के थ्रू, भाई एक दोस्ती के थ्रू या और किसी के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन जब होता हो, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। कि जिसमें रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड नहीं किए जाते, या ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर समझो भाई अप्लाई नहीं किए जाते हो, लेकिन लोगों में दोस्ती अच्छी है, उनके जो है वो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, भाई उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता हो, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बरोबर ना। मतलब ऐसे अगर समझो कि भाई सिंपल एग्जांपल से बताऊं, अगर कोई बॉस को जो है, कोई वर्कर को, कोई एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल शाम को 5 बजे की मीटिंग है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर वो रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे, पूरा एक लेटर पेड पे या तो एक ईमेल टाइप करके उन्हें देता हो, जिसमें आप लोग ना इंग्लिश में पूरा फॉर्मल लेटर लिखते हो कि भाई रिस्पेक्टेड एम्प्लॉयज, कि भाई कल जो है वो इतने बजे मीटिंग है, इस पर्पज से मीटिंग है ना। उसमें पर्पज भी लिखा हो, क्यों मीटिंग है, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, उस मीटिंग का मेन मकसद क्या होगा, ऐसे डिटेल में रिटर्न में जो है सामने एम्प्लॉय को देते हो कि कल 5 बजे की मीटिंग है और आना है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाए, कि जहाँ पर ऐसे रूल्स रेगुलेशंस के साथ ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और वहीं वहीं जो है वो अगर जो बॉस है और जो एम्प्लॉय है उनमें एक अच्छा रिलेशन है, एक दोस्ती जैसा जो है वो रिलेशन है उनमें, और इसलिए बॉस जो है वो उनको खाली फ़ोन पे बोल देता हो, सिर्फ फ़ोन पे, भाई कल शाम को 5 बजे मीटिंग है, इस टॉपिक पे है, आ जाना, बात खत्म। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं, कोई रिटर्न में देने की ज़रूरत नहीं है, और सिंपल सी इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई ना, कम्युनिकेशन तो हो गया ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, बरोबर। फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तैयार होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है, ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं तो भाई उसमें पोस्ट फिक्स होती है, ये इसके ऊपर है, ये उसके अंडर में काम कर रहा है, ये उसके अंडर में काम कर रहा है, फिक्स होते हैं ना सबकी पोस्ट। और कम्युनिकेशन उनके हिसाब से ही होता है कि भाई जो है वो इस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो भाई वो उसी को ही कम्युनिकेशन करेगा, मतलब उसी को ही ऑर्डर देगा, वो उसके अंडर वाले को ही ऑर्डर देगा, जो रिपोर्ट होगी वो इसके ऊपर ही देगा, ये उसके ऊपर ही रिपोर्ट देगा। रूल्स के हिसाब से ही फिक्स कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में ऐसे फिक्स रूल्स नहीं चलते। भाई अगर समझो कोई टॉप लेवल है, वो डायरेक्ट जो है वो बॉटम लेवल को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है ना, बराबर ना। भाई एज अ फ्रेंड, ऐसे जो है वो रिलेटिव या एक ह्यूमन रिलेशन के हिसाब से जो है वो उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्टली, वो कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसमें फिक्स रूल्स अप्लाई करने ही होते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते, बरोबर ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी जो है वो हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, पर उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते नहीं है इनफॉर्मल में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है कोऑर्डिनेशन बढ़ाना,
है ना, कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से करना, भाई सभी वर्कर्स एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना। इन ये फॉर्मल कम्युनिकेशन इसीलिए होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी बढ़ाना, भाई सब लोग एकदम हार्मनी के साथ, सुख शांति के साथ अच्छी तरह से रहें, उनमें एक वननेस की फीलिंग हो, भाई एकता हो उनमें, कोई जो है वो उनमें भेदभाव ना लगे कि नहीं भाई वो अलग है ये अलग है, भाई ये तो उस पोस्ट पे है ये इस पोस्ट पे है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से एक तरह से समझो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भाई ये तो हाई पोस्ट पे है वो ऑर्डर देगा तो ही काम होगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हाई पोस्ट पे हो या लो पोस्ट पे, एक फ्रेंड की तरह, एक जो है वो कलीग्स की तरह, एक साथी की तरह जो है वो मिलकर रहते हैं और कम्युनिकेशन होता है। सही बात है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन में है ना सुपरविजन की, कंट्रोलिंग की बहुत जरूर होती है, उसमें बार बार चेक करना पड़ता है बरोबर मैसेज गया कि नहीं, टाइम टू टाइम इसने इसको जो है वो मैसेज दिया कि नहीं, वो सुपरविजन कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। इनफॉर्मल में सुपरविजन या कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है, उसको पता है खुद ब खुद जो है वो कम्युनिकेशन हो ही जाएगा, है ना भाई, सब जो है वो ग्रुप में बैठे हैं, एक भी अगर कहेगा तो पूरे ग्रुप में वो मैसेज पहुंच ही जाएगा। सही बात है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए बिजनेस में कहते हैं, बिजनेस में जब शुरुआत होती है ना तो शुरुआत में फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है, बराबर ना, ये हमने 4th चैप्टर में भी देखा था, जब आप बिजनेस में नए नए जाते हो तो फॉर्मली ही कम्युनिकेशन होता है। भाई नए नए गए और अगर आपको जो है वो छुट्टी चाहिए पहले ही महीने में, कोई रीजन की वजह से बॉस से जो है वो छुट्टी मांगनी है, तो आप डायरेक्ट ओरली नहीं कहोगे उसे, एक रिटर्न एप्लीकेशन दोगे कि भाई बॉस ये मेरी एप्लीकेशन है, मुझे जो है वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बराबर ना। फिर 1-2 साल हो गए, अब बिजनेस में जो है वो सब चीज़ें रेगुलर है, अब तो बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशन है, घर पे आना जाना रहता है अब तो अच्छी तरह से, तो अब अगर आपको छुट्टी चाहिए तो बॉस को खाली व्हाट्सअप कर दो या खाली बोल भी दो, बॉस मैं 2 दिन नहीं आऊँगा भाई मेरा काम है, बरोबर ना। तो बिजनेस में स्टार्टिंग जब होती है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फॉर्मल का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होता है, और प्रॉपर बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना हो तो उसके लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बरोबर। अब उसके बाद का पॉइंट आता है हमारा एक, कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो हमने जैसे कम्युनिकेशन के बारे में अभी समझा, तो कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव होना चाहिए, परफेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन में गलती हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन हम सामने वाले को पहुंचाते हैं, गलत पहुंच गई, आधी अधूरी पहुंच गई, सही नहीं हुई वो इंफॉर्मेशन, तो उसका नुकसान भी बिजनेस को ही भुगतना पड़ता है, बराबर ना, उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा फिर। इसलिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या होते हैं, बैरियर्स मतलब रुकावटें, भाई क्यों बिजनेस में एकदम परफेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्या क्या रुकावटें आती है, लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, या बिजनेस में क्या क्या मिस्टेक होती है, वो यहाँ पर है कि क्या बैरियर्स हैं और इन बैरियर्स को कैसे दूर किया जाए, उसके मेजर्स भी दिए हुए हैं कि ये जो रुकावटें हैं अगर उन्हें दूर किया जाए तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले उनके अगर बैरियर्स समझे ना, तो आता है एक लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग, सही बात है, कम्युनिकेशन के लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है। हाँ प्लानिंग भले ही जो है वो छोटी सी प्लानिंग, मुझे सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, कौन से मीडियम से मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, छोटी सी प्लानिंग ज़रूरी है। कितनी बार विदाउट प्लानिंग अगर हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना, या तो कुछ बातें लिखना रह जाती है या कुछ बातें बताना रह जाती है, अगर हमने गलत मीडियम से भेज दिया, सामने वाला व्हाट्सअप यूज़ करता है, हमने ईमेल्स के थ्रू भेज दिया, जो वो ईमेल चेक ही नहीं करता, तो फिर वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा ना। इसलिए प्लानिंग होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग हो तो ही जो है वो कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। कितनी बार अगर प्लानिंग सही नहीं होती या तो फिर प्लानिंग की कमी होती है, लैक ऑफ प्लानिंग, तो भी कम्युनिकेशन सही से हो पाता नहीं है। या कहो फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन, कितनी बार अगर कम्युनिकेशन में ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी और अगर ट्रांसलेशन गलत हुआ तो भी कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। जैसे देखो कम्युनिकेशन होता है ना टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल लेवल से बॉटम लेवल। अब जो टॉप लेवल वाले जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रूल्स रेगुलेशन, कोई नई पॉलिसी बनी, वो मिडल लेवल को प्रोवाइड करते हैं, टॉप लेवल वाले मिडल लेवल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, बराबर ना, जो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है, कि जो क्योंकि वो टॉप लेवल में है। भाई वो मिडल लेवल को जो भी रूल्स देंगे, भाई आज से बिजनेस में नया रूल है, वो इंग्लिश में उसे बताएंगे। अब मिडिल लेवल वालों को वही इंफॉर्मेशन, वही जो है वो बात बॉटम लेवल को देनी है। अब बॉटम लेवल में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें शायद इंग्लिश ना आती हो, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज हो उसमें बात करते हैं,
तो जो मिडल लेवल वाले हैं उन्हें वो इन्फॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर देनी होगी ना। टॉप लेवल वालों ने इंग्लिश में दिया, वो उन्हें ट्रांसलेट करना है लोकल लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में हो। और अगर इस ट्रांसलेशन में कुछ भी कमी हो गई, गलती हो गई, अगर कुछ भी फॉल्ट हो गया, तो फिर इन्फॉर्मेशन बरोबर नहीं पहुंचेगी ना, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर कहलाएगा नहीं। वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा समझो, बरोबर। इसलिए अगर ट्रांसलेशन गलत हो तो भी कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। या फिर अनक्लियर मैसेज, कितनी बार मैसेज अगर क्लियर ना हो, आधा अधूरा मैसेज हो, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो, तो भी जो है वो कम्युनिकेशन गलत होता है। जैसे ऐसे ही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई बॉस ने जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हिसाब से खाली जो है वो एक मैसेज कर दिया ग्रुप में, भाई सभी एम्प्लॉयज़ का ग्रुप था व्हाट्सएप पे, और उसमें मैसेज कर दिया मीटिंग एट 5 PM, खत्म। अरे कब मीटिंग है, किस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है, 5 से कितने बजे तक चलेगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं, आधा अधूरा मैसेज। या आज के टाइम में व्हाट्सएप पे होता है ना कि भाई क्लियर सेंटेंस लिखते ही नहीं है, आधे आधे सेंटेंस लिखते हैं, बराबर ना। AEIOU तो व्हाट्सएप पे गायब ही होता है कि नहीं। शॉर्ट में जो है वो मैसेज लिखे जाए, अगर ऐसे मैसेज बिजनेस में भेजे जाए तो वो जो है वो कितनी बार बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्लियर ना हो। हमेशा मैसेज ऐसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो सामने वाला आसानी से समझ सके। अगर वो अनक्लियर मैसेज हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, आधे अधूरे सेंटेंस है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो भी कम्युनिकेशन बरोबर हो पाएगा नहीं। या अनक्लियर अजम्पशंस, कितनी बार कम्युनिकेशन में अजम्पशंस किए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो अजम्पशंस भी एक तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर न हो तो भी जो है वो कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। जैसे वही एग्जाम्पल जो मैं पहले दे रहा था, बॉस खाली मैसेज कर दे मीटिंग एट 5 PM, अब उसमें अजम्पशन करो, अंदाजे लगाओ, भाई 5 बजे कब है, कल ही है कि परसों है कि भाई नेक्स्ट संडे को होगी, कि क्या होगा, 5 से किस टॉपिक पे होगी, पता नहीं क्यों जो है वो बॉस अचानक मीटिंग के लिए बुला रहा है। अजम्पशंस होते हैं ना ऐसे, बराबर ना। और वो भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो कितनी बार हर एक इंसान उस अजम्पशंस को अलग अलग तरह से लेगा ना, बराबर ना। कोई क्या समझेगा आपके माइंड में, तो कोई क्या समझेगा, तो इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए अजम्पशंस भी अनक्लियर नहीं होने चाहिए, क्लियर अजम्पशंस होने। या कम्युनिकेशन में तो कहा जाता है अजम्पशंस होने ही नहीं चाहिए, अंदाजा लगाना क्यों है, क्लियर कट जो है वो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो ना, इतने बजे मीटिंग है, इस रीजन से है, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, भाई इस वजह से हम ये मीटिंग बुला रहे हैं, बराबर। एकदम क्लियर मैसेज हो तो ही कम्युनिकेशन परफेक्ट है, उसमें अजम्पशंस होने ही नहीं चाहिए। शॉर्टेज ऑफ टाइम, हाँ कितनी बार कम्युनिकेशन फेल हो जाता है टाइम के शॉर्टेज की वजह से। कितनी बार जो है वो बिजनेस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो और उसकी वजह से जो है वो टाइम की कमी पड़ जाती है कि सबको जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते नहीं है। आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन मिली, आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो रह गए, बराबर ना। कितनी बार जो है वो सभी लोगों को एक साथ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। आपके स्कूल का ये एग्जाम्पल बता दूँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, बिजनेस में भी ऐसा होता है, आपके स्कूल के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके स्कूल में जो है वो आपके प्रिंसिपल होते हैं कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर देनी हो कि हाँ भाई कल से स्कूल का टाइम ये है, या तो फिर ये बात होगी, इस दिन को छुट्टी है, ये प्रोग्राम है, जो भी प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन देता हो, अक्सर वो है ना लास्ट पीरियड में इन्फॉर्मेशन देते हैं, लास्ट पीरियड में इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर जो पियोन होते हैं उन्हें कहते हैं अब जो है वो स्कूल के सभी क्लासेस में देकर आओ। लास्ट पीरियड, शॉर्टेज ऑफ टाइम, पियोन एक एक क्लास में इन्फॉर्मेशन देने गया, आधे में पहुंचा, आधे में रह गया, होता है ना ऐसा, आधे क्लास में पहुंचा, आधे क्लास में जो है वो रह गया, तो ये टाइम की कमी की वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ना। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे क्लास में तो टीचर ने ये कहा, दूसरा कहता है हमारे क्लास में तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं, होता है कि नहीं ऐसा। ऐसा बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में भी, ये जस्ट एग्जाम्पल है आपके स्कूल के रिलेटेड, बाकी बिजनेस में भी ऐसा होता है। कितनी बार इन्फॉर्मेशन सबको देते देते अगर टाइम की कमी हो तो आधों तक पहुंचती है, आधों तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से कम्युनिकेशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए। शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग की वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है या बेकार हो जाता है। ओवरबर्डन, कितनी बार ओवरबर्डन हो, भाई बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कम्युनिकेशन का बर्डन हो तो भी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। ये सिचुएशन है ना बिजनेस में पियून के साथ होती है अक्सर, है ना। पियून हो या जो रेगुलर वर्क करता हो, उनके ऊपर जो है वो ये सिचुएशन अक्सर होती है। भाई उनके लिए कहते हैं, भाई पियून होता है ना, समझो जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो भी उसे कहेगा भाई पहले मेरा काम करो ना, ये इन्फॉर्मेशन इसे देकर आना। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड भी उस पियून को कहेगा यार पहले मेरा काम करना, ये इन्फॉर्मेशन उसे देकर आना।
वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाला भी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला भी, अकाउंट डिपार्टमेंट वाला भी, सब उस पीयून को पकड़ते हैं कि यार ये बात उसे बोल कर आना, ये बात उसे बोल कर आना। 10 लोगों ने उसे बोल दिया, काम बोल दिया, अब 10 में से जो है वो उसने 6 लोगों का काम किया, 4 का रह गया, बरोबर ना, या भूल गया। दूसरे दिन याद आता है, अरे हाँ यार उसने भी तो बोला था, ये तो काम ही भूल गया मैं। ओवरबर्डन की वजह से भी कितनी बार कम्युनिकेशन फेल होता है, और ऐसा पीयून नहीं, हर एक के साथ होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, कोई भी लेवल पे क्यों ना हो, वहां पर भी किसी के ऊपर अगर ओवरबर्डन हो कम्युनिकेशन का, भाई ये भी काम करना है, ये भी इंफॉर्मेशन देनी है, ये बात भी उसे बतानी है, तो उसकी वजह से कितनी बार आधी बातें बताना रह जाती है, वो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। या इग्नोरेंस टूवर्ड्स मैसेज, ये एक बात है कि कितनी बार बिजनेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर लेजी हो, भाई वो ध्यान न देते हो कम्युनिकेशन के ऊपर, फिर टोटल इग्नोर करते हो मैसेजेस को, तो भी जो है कम्युनिकेशन फेल होता है। अब जैसे टॉप लेवल वाले कोई पर्सन हो, उन्होंने मिडल लेवल के, समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड था उसे इन्फॉर्मेशन दी, भाई ये इन्फॉर्मेशन बॉटम लेवल तक पहुंचाना, टॉप लेवल ने मिडल लेवल को दिया कि ये इन्फॉर्मेशन बॉटम लेवल को पहुंचाना। अब वो मिडल लेवल वाला थोड़ा सा लेजी, हाँ भाई बताऊंगा ना, अभी टाइमिंग है ना, फिर उसे बताऊंगा, फिर दूसरे काम में लग गया, सब काम काज हो गए, फिर जो है वो सब खत्म हो गया, फिर याद है, अरे हाँ यार ये तो बताना था, वो तो रह ही गया। ठीक है ना, ये इग्नोरेंस उस वक्त तो होता है ना कि यार जिस टाइम पे जो काम होना चाहिए वो हुआ नहीं, उसने इग्नोर किया कि हाँ भाई बाद में करेंगे ना, देखा जाएगा ना, हाँ होता है ये तो भाई मैसेज, ये तो बॉस बोलता रहता है, फिर देखेंगे हम लोग। अब ऐसे अगर इग्नोरेंस हो ना, तो भी जो है वो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। उसमें जरूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन हो और लोगों तक ना पहुंचे, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है फिर उसमें। या फिर इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, अगर मीडिया का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या इंटरनेट के कोई भी मीडियम के थ्रू, कैसे भी जो है वो कम्युनिकेशन हो सकता है, उसमें प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, बराबर ना। कि अगर मीडिया सही सिलेक्ट नहीं हुआ, आप सामने वाला यूज़ करता है व्हाट्सएप और उसे आप जो है वो मेल पे भेजो, जैसे पहले भी बताया, जो सामने वाला मेल कभी चेक ही नहीं करता, तो वो समझेंगे ही नहीं ना, बरोबर ना। या तो फिर जो है वो पहले ही उन्हें कहना चाहिए कि देखो भाई मैं मैसेज यहाँ पे भेजूंगा, इस जरिए जो है मैं भेजूंगा आपको मैसेज, तो उसमें चेक करना, तो सामने वाला एक बार चेक भी करे। नहीं तो कभी जो है वो कोई मेल चेक ही ना करता और उसे मेल भेज दो, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मीडिया सही सिलेक्ट ना किया हो, तो भी जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होता। या प्रेजेंट टाइमिंग में उसे जो है वो पुराने टाइमिंग का जो है वो अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो पुराने मीडिया से, तो कैसे होगा। आज का जो है वो व्हाट्सअप का ज़माना, और उसे लेटर के थ्रू घर पे भेजो, पोस्ट पे, तो आधे लोगों को पोस्ट पहुंचेगी, आधे लोगों को नहीं पहुंचेगी, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, बरोबर। या कहो डिस्ट्रस्ट एंड फियर, ये भी बहुत बहुत जो है वो कम्युनिकेशन को समझो वेस्ट बनाता है। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, भाई विश्वास न होना, डर होना, कितनी बार, पहले विश्वास की बात करें, कितनी बार जो है वो विश्वास न होना। अक्सर होता है ना कि भाई कोई एम्प्लॉयज़ के बीच में अनबन हो गई हो, झगड़ा हो गया हो या और कुछ हो, उसकी इफेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन पे होती है। दो लोगों में झगड़ा हो गया, अब कोई दो लोगों में से एक को जो है वो बॉस ने ऑर्डर दिया, भाई सामने वाले को ये मैसेज दे देना, ये ज़रूरी है, उसे बता देना। ठीक है, बॉस के कहने पर इसने जो है वो जाके उसको बताया तो सही, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं क्यों तुम पे विश्वास करूँ, नहीं भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, बरोबर ना। वो सीधा ही अगर ऐसा कह दे तो मैसेज पहुंचेगा कैसे, अगर ट्रस्ट ही ना हो तो। सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन दी, कोई मैनेजर ने, सुपरवाइजर ने आकर इन्फॉर्मेशन दी और वो कहे कि नहीं नहीं ये तो हमेशा झूठ बोलता रहता है ना भाई, हम इसकी बात क्यों माने, क्या पता ये गलत भी बोल रहा हो तो। अब ऐसा अगर डिस्ट्रस्ट हो या विश्वास ना हो सामने वाले के ऊपर, तो कम्युनिकेशन कैसे पूरा हो सकता है। कितनी बार जरूरी इन्फॉर्मेशन भी सामने वाला एक्सेप्ट करता नहीं है। या तो फिर फियर की वजह से, डर की वजह से, डर की वजह से होता है कि भाई डर की वजह से जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल वाले कोई भी पर्सन मिडल या टॉप लेवल को अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते नहीं है। बॉटम लेवल पे काम करने वाले जो वर्कर्स हो, उनसे अगर कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए कि यार मशीन में प्रॉब्लम हो गई, ये प्रोडक्शन खराब हो गया है ना, या ये चीज़ जो है वो ऐसे बनानी थी, ऐसे बन गई, अब वो डर है, वो अगर बॉस को जाके बताएगा तो भाई जो है वो बॉस शायद नौकरी से निकाल दे या और कुछ कर दे। तो इस डर की वजह से कोई ज़रूरी बात बतानी हो ना, तो भी वो नहीं बताते, है ना, तो भी नहीं बताते। और कितनी बार जो है वो इसकी वजह से फ्यूचर में जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, होते हैं ना ऐसा। तो कम्युनिकेशन में अगर विश्वास ना हो, डर हो, तो भी वो कम्युनिकेशन को बेकार बनाता है।
ठीक है। तो ये सब जो है वो बैरियर्स हैं, ये सब रुकावट है कम्युनिकेशन की, और इन्हें अगर दूर किया जाए, यही पॉइंट अपोजिट वे में, इन्हें अगर दूर किया जाए तो कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट हो सकता है। मेजर टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इन सब बैरियर्स को कैसे दूर करें। तो पॉइंट है, जो पॉइंट्स मैंने समझा वही अपोजिट पॉइंट्स। पहला, अरेंज एज पर ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए है ना, हमेशा बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही कम्युनिकेशन करो। कैसे पोस्ट डिसाइड होती है, ये इस पोस्ट पे है, उसके अंडर ये, उसके अंडर ये, उसके अंडर ये, बराबर। तो हमेशा कम्युनिकेशन लाइन वाइज ही करो तो बराबर होगा। कितनी बार टॉप लेवल वाले अगर सीधे जो है वो बॉटम लेवल को जाके इन्फॉर्मेशन दे देते हो और मिडल लेवल को पता ही ना चले, तो उन्हें तो भाई बाद में फिर ध्यान आएगा ना, यार मुझे तो फिर पता ही नहीं है, सीधा बॉटम लेवल को कैसे पता चला फिर, बरोबर ना, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन लाइन वाइज ही करो, टॉप लेवल वाले मिडल लेवल, मिडल लेवल वाले बॉटम लेवल को, बरोबर ना। तो जिससे सबको वो इन्फॉर्मेशन बरोबर पहुंचेगी और टाइम टू टाइम पहुंचेगी। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, पोस्ट जो बनी हुई है, उस पोस्ट के हिसाब से ही कम्युनिकेशन होना चाहिए बिजनेस में। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिसाइज, और इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज परफेक्ट होनी चाहिए। जो मैंने बताया कि यहाँ पर अनक्लियर मैसेज हो, अनक्लियर अजम्पशंस हो, तो वो कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, परफेक्ट, हर रीज़न, टाइम, डेट, प्लेस, जो कुछ भी मैसेज में लिखना हो वो सब क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए। तो ही जो है वो कम्युनिकेशन परफेक्ट हो पाता है, नहीं तो वो कम्युनिकेशन वेस्ट हो सकता है फिर। एप्रोप्रिएट मीडियम, हमेशा एप्रोप्रिएट मीडियम, या कह सकते हैं एक ही मीडियम जो है वो यूज़ करना चाहिए। मैंने बताया आगे भी कि अगर मीडियम का जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी कम्युनिकेशन वेस्ट होता है। इसलिए हमेशा एक ही मीडियम जो हर कोई यूज़ करता हो, जो सबके लिए कन्वीनियंट हो, ऐसा ही मीडियम यूज़ करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में अगर सब व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो ठीक है, वही मीडियम यूज़ करो, तो सबके पास इन्फॉर्मेशन बरोबर पहुंचेगी, क्योंकि हर कोई यूज़ करता है, बरोबर ना। तो अप्रोप्रिएट मीडियम सेलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, कम से कम ज़रूरी टाइम पे तो विश्वास होना ही चाहिए, बरोबर ना। कि अगर कम्युनिकेशन दे रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास, कोऑपरेशन, मिलजुल कर काम करना चाहिए। कि अगर झगड़ा हो रहा है फिर भी जब काम की बात आए तो फिर पर्सनल जो है वो इश्यू उसमें क्रिएट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। कि भाई वो झगड़ा ठीक है, पर्सनल झगड़ा अपने काम पर या अपनी जो है वो जगह पर, लेकिन जब काम की बात आए तब तो वही ध्यान देना है ना, बरोबर ना। तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए कम्युनिकेशन के वक्त। चैनल शुड बी शॉर्टर, कम्युनिकेशन चैनल जितनी हो सके शॉर्ट होनी चाहिए। बीच में जितने कम लोग उतनी बेस्ट कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई टॉप लेवल वाले अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो बीच में बहुत सारे लोग अगर आते हो, टॉप लेवल पे ऑनर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहेगा, वो मैनेजर को कहेगा, वो डिपार्टमेंटल हेड को, वो एम्प्लॉय को, वो वर्कर को, वो फॉरमैन को, ऐसे जाते 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 10 लोगों से जो है वो इन्फॉर्मेशन पास होते होते आखिरी तक पहुंचती है। तो अगर इतनी लंबी चैनल है ना, 10 लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अक्सर वो इन्फॉर्मेशन बेकार ही हो जाती है। बेकार मतलब कि अक्सर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। हाँ, रिटर्न इन्फॉर्मेशन हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन ओरली आ रही है ना, तो पहला तो दूसरे को सही बताएगा, दूसरा तीसरे को थोड़ा सा मसाला भर के, उसके बाद चौथे को जो है वो थोड़ा और थोड़ा अपनी हिसाब से ऐड करके, ऐसे करते करते 10वें तक होगी ना, तो बात ही कोई नहीं पहुंचती है। वो होता है ना ऐसा, वो बात ही जो है वो कुछ नहीं आती, जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई वो तो आई नहीं उसमें। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई चैनल शुड बी शॉर्टर, कि भाई कम्युनिकेशन चैनल जितनी शॉर्ट हो, भाई एक या दो लोगों के थ्रू ही जो है वो पास होते हुए वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, तो परफेक्ट होगी। फास्ट एंड गोल ओरिएंटेड, ये भी भाई फास्ट होनी चाहिए एंड गोल ओरिएंटेड, जो बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वही, फालतू की बातों जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं आनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होनी चाहिए कि हाँ भाई ये बिजनेस के लिए ज़रूरी है, वही इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाओ, वरना छोड़ दो उसे। रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये भी वही गोल ओरिएंटेड में ही वही आता है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हटा देनी चाहिए। कि कितनी बार कोई एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है तो वो अपनी भी दो बातें बताएगा, आज तो मेरे घर पे ये हुआ था, हमारी सोसाइटी में तो ऐसे नवरात्रि खेली गई थी, हमारे वहाँ पर तो ऐसी बातें हुई थी। जब ऐसी बातें वो करने जाते हैं ना, तो फिर जो जरूरी इन्फॉर्मेशन हो वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है उनकी अक्सर। तो ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हटा देनी चाहिए उसमें। कितनी बार ऐसा होता है कि ये फालतू की बातें करने जाए ना, मैंने सामने वाले को कहा भाई उसको जाके ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देकर आना ज़रूरी है। अब वो इन्फॉर्मेशन देने तो गया, वहाँ 2 घंटे बैठकर उसने गप्पे मारे, दूसरी दूसरी बातें सब जो है वो बता दी। 2 घंटे बाद आया, फिर उसे याद है यार जो जरूरी बात बतानी थी वो तो रह ही गई,
बरोबर ना, मेन बात तो बता ही नहीं, दूसरी जो है वो 2 घंटे दूसरी बातें कर ली हमने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस में ये नुकसान कर सकता है। सो रिमूव अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फालतू की बातें, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कभी भी आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए। टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन, मतलब दुनिया चेंज होती रह रही है, टेक्नोलॉजी बदलती है, टाइम के हिसाब से बिजनेस में भी सब चीज़ें बदलती है, तो कम्युनिकेशन का भी इवैल्यूएशन होते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हम जिसके थ्रू भाई मैसेज भेज रहे हैं सामने वाले को सही पहुंच रहा है, सब बातें जो है वो सामने वाले समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मीडियम चेंज करो, व्हाट्सअप की जगह मैसेज भेजो, नहीं तो फ़ोन करके बताओ, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़े ना। तो उसे इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए कि कम्युनिकेशन बरोबर चल रहा है या नहीं। एंड सेंडर शुड नॉट हैव पर्सनल इंटरेस्ट, ये खास बात है। कम्युनिकेशन में जो सेंडर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसका मेन मकसद होना चाहिए हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो अपने पर्सनल ईगो की वजह से, पर्सनल कोई इश्यू की वजह से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कितनी बार गलत या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देगा। बरोबर, अगर कोई एक को कहा गया कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करना, अब उसकी सामने वाले से दुश्मनी है, बरोबर ना, वो तो ये कहेगा कि यार सामने वाले का नुकसान हो तो अच्छा है। तो इसीलिए जो जरूरी 4 बातें बतानी होगी ना, 4 में से 2 बातें बताएगा, जो 2 जानबूझकर वो नहीं बताएगा कि अच्छा है सामने वाले का नुकसान हो तो मजा आएगा मुझे। अब वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इशू, पर्सनल ईगो उसके होते हैं कि भाई उसको कहा सामने वाले को 4 बातें बताओ, उसने 2 ही बताई, अब नुकसान सामने वाले का है ना, और वो उसका नुकसान तो छोड़ो, पूरे बिजनेस को भी उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से जब कम्युनिकेशन हो तो उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आना चाहिए नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब ये सब मेजर्स अपनाए जाएंगे ना, तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स दूर हो सकते हैं एंड परफेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। बरोबर, समझ आ रही है ना बात। तो देखो आज जैसे हमने कम्युनिकेशन के बारे में भी ये कंप्लीट किया, अब जो आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ, जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे नए, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।